देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश आचार खंड चल रहा है और आज है सामाजिक समस्याओं पर प्रकरण। प्रश्न, नव युवकों को क्या करना चाहिए? उत्तर, जब तक प्राचीन धर्म को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं होगी। इसलिए प्राचीन धर्म का अवलंबन करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था को मिटाकर राजनैतिक कामों में लगना नवयुवकों का धर्म नहीं है। न्याय और सत्य से धन कमाओ तथा वर्णाश्रम धर्म को मानो। प्रश्न, धर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जो जीव को नीचे ना गिरने दे उसका नाम धर्म है। लोग उन्नति चाहते हैं परंतु पाप से नहीं डरते। ऐसी अवस्था में उनकी उन्नति कैसे हो सकती है? प्रश्न, आजकल पहले जैसे विद्वान नहीं होते, इसका क्या कारण है? उत्तर, पहले जितने बड़े बड़े विद्वान थे सब भगवान शंकर की आराधना करते थे। उनकी कृपा से ही उन्हें वैसी विद्या प्राप्त होती थी। अब कोई उपासना तो करता नहीं, विद्या कहाँ से आवे? प्रश्न, अवनति क्यों हो रही है? उत्तर, ईश्वर का भय नहीं रहा, इसलिए सांसारिक जीवों का कल्याण भय से ही होता है। जब तक ईश्वर का भय, महात्माओं का भय, ब्राह्मणों का भय अथवा माता पिता का भय रहता है तब तक समझो ईश्वर की पूरी कृपा है। यदि जीव इनसे ना डरे तो समझो कि बहुत बुरा हुआ। चेला स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश, लड़का स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश और नौकर स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश। जब मनुष्य ईश्वर का भय छोड़ देते हैं तो इससे स्वच्छंदता पूर्वक पाप होने लगते हैं। लोक निंदा के भय से ही लोग बहुत से पाप नहीं करते। फिर यदि ईश्वर का भय हो जाए तो क्या कहना है? परमात्मा का भय ना रहने से धर्म का भी भय नहीं रहता। पहले किसी की मृत्यु होने पर जो गरुड़ पुराण सुनाया जाता था वह इसलिए था कि उसे सुनने से पापों से भय हो जाए। उसमें यही तो बतलाया है कि अमुक पाप करने से मनुष्य अमुक नरक में जाता है। प्रश्न, देश की उन्नति के लिए बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी उन्नति क्यों नहीं होती? उत्तर, धर्म का सहारा ना होने से। प्रश्न, महाराज जी, आजकल किसी के यहाँ हवन होता है तो वह यही कहता है, पंडित जी इसे जल्दी निपटाओ। उत्तर, पंडित जी को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। भला कर्मकांड में जल्दी हुआ करती है। लोग कर्मकांड में तो जल्दी करते हैं किंतु रात दिन गप्पे हाँकते रहते हैं, उसमें जल्दी नहीं करते। प्रश्न, महाराज जी कोई स्त्री शिक्षा की बात कहिए। उत्तर, स्त्रियां बहुत बोलना बंद कर दें, यही उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। वे लड़े भिड़े नहीं, अधिक पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता नहीं है तथा प्राचीन आचार विचार से रहें। खिलाने पिलाने में किसी के साथ कमी बेशी ना करें, सबको एक सा भोजन दें, किसी को मोटी और किसी को पतली रोटी ना दें, तभी घर में प्रेम रह सकता है। वे सबसे प्रेम रखें और पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को स्वप्न में भी ना देखें, यही उनका प्रधान धर्म है। प्रश्न, विधवा स्त्री को भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, भगवान को सर्वस्व समझकर उनमें प्रेम करना और शास्त्रोक्त वैधव्य धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करना विधवा स्त्री का धर्म है। स्त्रियों के लिए भगवान के प्रति सेव्य सेवक भाव ही उत्तम है। यूँ तो यह सभी के लिए उत्तम है किंतु स्त्रियों के लिए तो इसके सिवाय कोई भी भाव निरापद नहीं है और भावों में पतन की संभावना है। इस भाव में भय रहता है, इसलिए इसमें पतन की संभावना नहीं है, अतः यही सर्वोत्तम भाव है। प्रश्न, सधवा स्त्री यदि साधुओं के पास ना जाकर पति की सेवा करे तो कैसी? उत्तर, बहुत अच्छी, किंतु यदि उसे पति अपने साथ साधुओं के पास ले जाए तो अवश्य जाना चाहिए। मनु और शत्रुपा दोनों ही तपस्या करने के लिए गए थे ना।
हाँ, पति की आज्ञा के बिना उसे नहीं जाना चाहिए। प्रश्न, विधवा स्त्री साधुओं के पास ना जाकर भजन ही करे तो कैसे? उत्तर, बहुत अच्छी। जो उत्तम स्त्रियां होती हैं वे घर में सबको अच्छी चीज़ें खिला देती हैं और अपने लिए भोजन रहे अथवा ना रहे इसकी परवाह नहीं करती, तथा जो निकृष्ट स्त्रियां होती हैं वे अपने ही लिए अच्छी अच्छी चीज़ें रखना चाहती हैं, उनमें से बहुत सी तो चुरा कर भी खा लेती हैं। यह अच्छा नहीं। दूसरी बात, स्त्रियों को भीख मांग कर खाना शास्त्र विरुद्ध है। उन्हें ना तो एकांत में जाना चाहिए और ना घर छोड़कर बाहर विचरना चाहिए। भ्रमण करने वाली स्त्री प्रायः भ्रष्ट हो जाती है। वेदांत बहुत सी स्त्रियां सुनती हैं किंतु उनमें कोई भी धारण नहीं करती। भजन तो उसके द्वारा होता है जिसे क्रोध का संसर्ग भी ना हो। तीसरी बात है, आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पर्दे में रखना अन्याय है, परंतु पर्दे और घरों में रहने से ही वे इन 5 बातों से जो उन्हें विषय में ले जाने वाली हैं बच सकती हैं। नंबर 1, परपुरुष का दर्शन। नंबर 2, परपुरुष का चिंतन। नंबर 3, परपुरुष का रूप वर्णन। नंबर 4, परपुरुष के साथ संभाषण। नंबर 5, परपुरुष का स्पर्श। पर्दा इसीलिए रखा गया है पुरुषों को भी स्त्री दर्शन, स्त्री चिंतन, स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन, स्त्रियों के साथ संभाषण और स्त्रियों का स्पर्श, ये सब विषयों में ले जाने वाले हैं, अतः उन्हें भी इनसे बचना चाहिए। विधवा स्त्री को भगवान नाम जप और भगवान नाम कीर्तन में अपना समय लगाना चाहिए। उसके लिए श्रृंगार करना बहुत बुरा है, उसे तो भगवान को ही अपना सब कुछ मानना चाहिए। सधवा स्त्री को चाहिए कि अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करे, इसके साथ भगवत भजन में भी लगी रहे। आजकल स्त्रियों को पति में भगवत भाव नहीं होता, इसी से उन्हें भगवान की आवश्यकता है। यदि पति में भगवत भाव हो तो स्त्री को किसी अन्य उपासना की आवश्यकता नहीं है, उसे पति सेवा से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भिक्षा मांगने वाले सन्यासी और फेरी लगाने वाले व्यापारी से स्त्रियों को पर्दा करने की आवश्यकता नहीं है। अनूप शहर में कई विद्यार्थियों ने मेरे पास आकर प्रश्न किया कि महाराज जी, पंडित लोगों ने हमारे साथ यह बड़ा भारी अत्याचार किया है कि हमें विदेश यात्रा से वंचित रखा है। वे कहते हैं कि विदेश में जाना पाप है। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि विदेश में जाना इसलिए पाप बताया गया है कि यदि सर्वसाधारण वहाँ जाएंगे तो वे विदेशी धर्म, विदेशी वेश, विदेशी प्रेम, विदेशी आचार और विदेशी आचरण का अवलंबन करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में वहाँ जाना मना किया है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी हो रहा है। वर्तमान समय में विदेशी संसर्ग का फल यहाँ तक हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे भी टोप आदि लगाने लगे हैं और सिगरेट बीड़ी पीते हैं। स्वदेशे स्ववेशे स्वधर्मे स्ववर्णे जनानां प्रशस्यः प्ररूढ़ोनुरागः। अर्थात लोगों को अपना देश, अपना वेश, अपने धर्म और अपने वर्ण में दृढ़ अनुराग होना ही प्रशंसनीय है। अतः जिस व्यक्ति का स्वदेश आदि में प्रेम होता है वही महान माना जाता है। जो विदेशी आचार और विदेशी धर्म में कभी आसक्त ना हो वे ही लोग विदेश जा सकते हैं। सर्वसाधारण के लिए तो विदेश में जाना महापाप है। अन्यायोपार्जित धन विष के समान है। जो लोग अन्याय से धन कमाते हैं उनके तो चारों ओर विष ही विष है। चोरी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई चीज़ सड़क पर पड़ी मिले तो उसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह भी एक प्रकार की चोरी है। 3 बातें ब्राह्मणत्व को नष्ट कर देती हैं। नंबर 1, हल जोतना। नंबर 2, पठन पाठन में हिलना। और नंबर 3, मादक वस्तुओं का सेवन। त्रिभिर्नश्यति ब्रह्मत्वम हलम हलम हलाहलम। जो वस्तुएं भगवान को भोग लगाई जा सके उनसे भिन्न सभी वस्तुएं मादक हैं। आजकल के मनुष्य सट्टा बहुत पूछते हैं।
मैं एक बार हापुड़ गया था। वहाँ एक सट्टेबाज मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, महाराज मुझे सट्टा बता दो। मैंने कहा, मैं तुझे यही बताता हूँ कि तू कभी सट्टे का काम मत करना। माता की सेवा किए बिना कल्याण नहीं होता। स्वर्गीय जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भी माता के बड़े भक्त थे। यहाँ तक कि माता के मरने पर उन्होंने सन्यासी होते हुए भी उनका दाह कर्म किया। माता को दुखी करने से किसी का कल्याण नहीं होगा। अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए कि यदि माता पिता भगवत भक्ति छुड़ावें या किंतु यदि माता पिता भगवत भक्ति छुड़ावें या और कोई धर्म विरुद्ध बात कहें तो नहीं माननी चाहिए। देखो, प्रहलाद से उसके पिता ने राम नाम छोड़ने को कहा, किंतु उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया। दूसरे के धन से बुद्धि भ्रष्ट और चित्त दुष्ट हो जाता है। आजकल साधुओं की बुद्धि क्यों मलिन हो रही है? अन्यायोपार्जित पराया अन्न खाने से तथा तंबाकू, भांग, गांजा आदि मादक द्रव्य खाने पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आजकल इतने आदमी गंगा जी पर नहीं पहुंचते जितने कचहरी में जाते हैं। जिसके मन में यह भाव हो जाएगा कि धन और मिट्टी समान है, वह कभी मुकदमा नहीं करेगा और ना कभी गवाही ही देगा। आजकल 3 बातों का प्रचार होता है। नंबर 1, ब्रह्मचर्य मत रखो। नंबर 2, संतान पैदा मत करो। नंबर 3, भक्त और भगवान को मत मानो। ये उन्नति के प्रधान घातक हैं। उन्नति तभी होगी जब इन बातों को मानना छोड़ दिया जाएगा। ऐसी बातों से जीव अपने पथ से गिर जाते हैं। पहले हमारे यहाँ धर्म पुस्तकों की पूजा हुआ करती थी, किंतु आजकल लोग थूक लगाकर पन्ना उलटते हैं। ज़माना कितना खराब आ गया। धर्म पुस्तकों को प्राणों से भी प्यारी समझो। भोजन का बड़ा भारी असर पड़ता है। मुझे एक बार स्वामी मौजानंद जी सुनाते थे कि एक बार वे तथा अन्य 8-10 साधु साथ साथ विचर रहे थे। किसी गांव के पास जाकर ठहर गए। उस गांव के एक भक्त ने सब महात्माओं को अपने घर ले जाकर भोजन कराया। रात को सब महात्माओं को स्वप्न दोष हो गया। प्रातःकाल आपस में इसकी चर्चा चली तो मालूम हुआ कि सभी महात्माओं को हुआ है। इसका कारण जानने के लिए उस भोजन कराने वाले भक्त को बुलाया गया। उससे पूछा कि तुम सच बताओ, तुमने किस कामना से भोजन कराया था? उसने कहा, महाराज मेरी संतान नहीं होती, अतः मैंने संतान की इच्छा से ही भोजन कराया था। भारतवर्ष में तंबाकू क्या आई, साक्षात कलयुग ही आ गया। इससे बुरी संसार में कोई चीज़ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे बहुत बुरा बताया है। इसका कभी सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल कितने ही दंडी स्वामी भी तंबाकू आदि पीने लगे हैं और अपने पास पैसे भी रखते हैं। यदि उनसे कोई कहता है तो वे झट से अपने को वेदांती ब्रह्मज्ञानी बतलाने लगते हैं कि और अहम ब्रह्मास्मि कहने लगते हैं। यह कितना बुरा है। ये लोग औरों को भी बिगाड़ते हैं। इनके शिष्य भी करते धरते तो कुछ भी नहीं, केवल अहम ब्रह्मास्मि याद कर लेते हैं। भैया, कोई ब्रह्मज्ञानी ही क्यों ना हो, अपने को सिद्धि ही क्यों ना कहता हो, यदि वह तंबाकू आदि मादक द्रव्यों का सेवन करता है और अपने पास पैसे रखता है तो मेरा मन उससे मिलने को कभी नहीं चाहता और ना मैं उससे मिलना अच्छा ही समझता हूँ। आजकल शहर वालों में ऊपर से तो सफाई है, किंतु उनके मन मलिन हैं। मेरे विचार से तो इस तंबाकू ने ही सब कुछ बिगाड़ रखा है। सनातन धर्म का नाश तो इसने ही किया है। यह क्या धर्म है जो एक के मुंह की चिलम दूसरा मुंह में लगा लेता है? फिर जूठे का विचार ही क्या रहा? छुआछूत तो शास्त्र में मान्य है। जो उसे मिटाने का प्रयत्न करते हैं वे शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। भगवान का जो भक्त होगा वह बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, सुल्फा, तंबाकू, भांग आदि नशीली और तमोगुणी वस्तुएं नहीं खाएगा पिएगा।
क्योंकि भक्त जो कुछ भी खाए पिएगा अपने भगवान को अवश्य अर्पण करेगा। फिर भला वह अपने भगवान को ऐसी तमोगुणी चीज़ें कैसे भोग लगावेगा। यदि कोई धूम्रपान करता है तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि उसे मंत्र सिद्धि कदापि नहीं होगी। मैंने एक कपड़े की दुकान पर देखा कि एक आदमी गद्दी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। बताओ भला ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी कैसे ठहर सकती है। जिस गद्दी को पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी की गद्दी मानते थे, उसी पर बैठकर अब हुक्का या बीड़ी पीते हैं। यदि पतंगा उड़कर ही गिर जाए तो कितनी हानि हो। भारतवर्ष के मनुष्य अब कैसे भ्रष्ट हो गए हैं। पहले सब लोग श्री सरस्वती या गणेश जी का स्मरण करके ही ग्रंथ आरंभ करते थे, परंतु आजकल ऐसी बात नहीं है। अब तो बड़े बड़े पंडित भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण नहीं करते, इसी से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। हमारी और महात्मा गांधी की अहिंसा में बड़ा अंतर है। सनातन धर्म में तो गांव में आग लगाने वाले, किसी को जहर देने वाले अथवा अकारण दुख देने वाले को मार डालना भी अहिंसा ही है। इसी प्रकार युद्ध में मारना अथवा धर्म विरोधी का वध करना भी अहिंसा है। गांधी जी किसी अहिंसा होने पर तो राजकार्य चलना भी कठिन हो जाएगा। अतः जो काम करने के लिए हमारा शास्त्र कहता है वही पुण्य है और उससे विपरीत करना ही पाप है। हिंदू धर्म के विषय में गांधी जी प्रमाण नहीं माने जा सकते। इस विषय में तो शास्त्रज्ञ पंडित जन ही प्रमाण हो सकते हैं। गांधी जी ने जो अछूतोद्धार का प्रसंग उठाया है वह धर्म विरुद्ध है। ऐसे प्रश्नों को उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। बुद्धदेव साक्षात भगवान के अवतार थे, इसमें संदेह नहीं, किंतु उन्होंने वेद और वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, इसलिए हमने उनकी बातों को ठुकरा दिया। इसी प्रकार गांधी जी भले ही महात्मा हों, तथापि उनका उठाया हुआ अछूतोद्धार का कार्य शास्त्र विरुद्ध है। उनकी यह बात कैसे मानी जा सकती है, जबकि शास्त्र विरुद्ध होने पर स्वयं भगवान बुद्ध की बात भी नहीं मानी जा सकती। अस्पृश्यता कोई पाप नहीं है, इसके लिए शास्त्र आज्ञा देता है। शास्त्रों में यह लिखा है कि अमुक पाप करने से अंत्यज योनि प्राप्त होती है। अतः कोई अछूत होना नहीं चाहता तो वह वैसा पाप ना करे। जिस प्रकार कचहरी में कलेक्टर सिपाही को अलग खड़ा करता है और वकील को अलग, तथा इस प्रकार कायदे से काम करने में कोई पाप भी नहीं होता। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि आजकल भगवान नाम और जितेंद्रियता से ही सब कुछ हो सकता है। भला जब हम किसी के भी हाथ का भोजन करने लगेंगे तो तत्व ज्ञान कैसे हो सकेगा। ऐसा करते हुए तत्व ज्ञान की आशा रखना तो मूर्खता है। ऐसे कलयुगी जीवों की समझ में तत्व ज्ञान आ ही नहीं सकता। यह तो पवित्र हृदय वालों को ही प्राप्त हो सकता है। भगवान नाम कीर्तन करने का अधिकार सबको है, किंतु उन्हें एक ही मंडली में मिलकर कीर्तन नहीं करना चाहिए। जो भक्त होगा तो सभी के साथ मिलने का आग्रह नहीं करेगा। सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसकी उत्कृष्टता स्वामी विवेकानंद तथा लोकमान्य तिलक ने अनेकों युक्तियों से सिद्ध की है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सब प्रकार के प्रकृति के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के अनेकों साधन हैं। जो जिस सन्मार्ग से जाना चाहे उसी से चलकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। संसार के और किसी धर्म में यह बात नहीं है। हमारे यहाँ भोग तो है ही नहीं। यहाँ तो विवाह भी भगवत प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। भारतवर्ष भोग के लिए नहीं है, यह तो धर्माचरण के लिए ही है। आजकल सब भ्रष्ट क्यों हैं? क्योंकि सभी महान आलसी हो गए हैं। हर एक के घर का खा लेते हैं और पानी भी अपने हाथ से खींच कर नहीं पीते। मैं जब छोटा था तो किसी के भी हाथ का खाता पीता नहीं था।
आजकल के ज्ञानी भी कैसे हो गए हैं कि आचार विचार को भी छोड़ दिया है। पहले तो आर्य समाजियों ने आचार विचार को बिगाड़ा, फिर ज्ञानियों ने, और अब 15 दिन आचार विचार से रहकर देखो कि चेहरा कैसा हो जाता है। यदि आचार विचार छूट गया तो रहा ही क्या। आजकल लोग ब्राह्मणों का खंडन करते हैं, परंतु ब्राह्मणों की महिमा का क्या कहना है। विपद घनध्वांत सहस्रभानवः समीहितार्थ अर्पण कामधेनवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मण पाद सेवनः पादरेणवः। एक स्थान पर भगवान कहते हैं, अविद्यो वा शविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनु, अर्थात ब्राह्मण विद्वान हो अथवा मूर्ख, मेरा ही स्वरूप है। आजकल के नए भक्त कहते हैं कि ब्राह्मण क्या होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यदि भक्ति करने से संध्योपासन छूट जाए, ब्राह्मण पूजन छूट जाए अथवा कर्म छूट जाए तो ऐसी भक्ति को दूर से ही नमस्कार है। रामानंद राय कितने बड़े भक्त थे, किंतु उनके यहाँ 500 ब्राह्मण रहते थे। वे ऐसे ब्राह्मण भक्त थे। जिस ब्राह्मण के मस्तक पर चंदन ना हो, शास्त्रों में उसके दर्शन करने का भी निषेध है। आजकल के ब्राह्मण ना तिलक लगाते हैं और ना जनेऊ पहनते हैं, कोट बूट पतलून धारण करते हैं। ये क्या ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ गायत्री का जप करना क्यों लिखा है, इसलिए कि इससे बुद्धि पवित्र हो जाती है और तभी शास्त्र का रहस्य समझ में आता है। आजकल जप तो करते नहीं, फिर शास्त्र कैसे समझ में आवे। पहले तो 8 वर्ष के ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत कराकर उससे गायत्री जप कराते थे, तब बुद्धि शुद्ध होने पर शास्त्र समझ में आता था। महात्मा और ब्राह्मणों को सर्वदा कुशासन या मृग चर्म पर ही बैठना चाहिए, किंतु गृहस्थ आदि को इन पर नहीं बैठना चाहिए। इसका एक विशेष कारण है। शरीर में 2 प्रकार के परमाणु होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। ये हर समय शरीर से निकलते रहते हैं और पृथ्वी इन्हें अपने में लीन कर लेती है। अतः यदि महात्मा कुशासन या मृग चर्म पर बैठेंगे तो उनके शुद्ध परमाणुओं को पृथ्वी नहीं खींच सकेगी और इससे उनकी शुद्धता बढ़ेगी। किंतु यदि गृहस्थ लोग इन पर बैठेंगे तो उनके शरीर से जो दिन रात विषयासक्त रहने के कारण अशुद्ध परमाणु निकलते हैं, वे पृथ्वी में न जाकर पुनः उनके शरीर में ही प्रविष्ट हो जाएंगे। इसलिए इससे उनकी अशुद्धि और भी बढ़ती रहेगी। इसी से शास्त्रों में केवल महात्मा और ब्राह्मणों के लिए ही मृग चर्म और कुशासन पर बैठना लिखा है, दूसरों के लिए नहीं। किंतु आजकल तो लोग समझते हैं कि ब्राह्मणों ने ही भेदभाव बना लिया है। उन्हें यह मालूम नहीं कि इससे उन्हीं का कल्याण है। वे व्यर्थ ही इसमें अपना अपमान समझते हैं। देश का कल्याण दूसरों का अन्न खाने से नहीं हो सकता। इसके लिए लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गिंजाई की तरह बहुत से बच्चे पैदा करने से क्या लाभ है। नेता लोग कहते हैं कि और देशों में तो ब्रह्मचर्य का कोई नियम नहीं है, फिर भी वहाँ स्वराज्य है। हम कहते हैं कि हमें यूरोप के स्वराज्य की आवश्यकता नहीं है, हमारा देश तो धर्म प्रधान है। स्वराज्य से तो यूरोप वाले स्वराज्य से तो अशांति ही बढ़ेगी। हमें गिंजाई पैदा करके क्या करना है। आजकल एक एक के 8-8 लड़के पैदा हो जाते हैं, सो सब विष्ठा के थैले ही तो होते हैं। लोकमान्य तिलक के माता पिता ने यह प्रतिज्ञा की थी कि हम 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके एक सम्राट पुत्र उत्पन्न करेंगे, किंतु उनका ब्रह्मचर्य केवल 11 वर्ष ही रहा। फिर भी तिलक जो हुए वे क्या किसी सम्राट से कम थे। देश का कल्याण तो उसी संतान से होगा जो ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात होगी। अभिमान कहीं तो गिराता है और कहीं बढ़ाता है। आज यदि हमें हिंदुत्व का अभिमान होता तो हमारा सर्वनाश क्यों होता। वृद्धों के आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो सकता है, अतः उनकी तन मन से सेवा करनी चाहिए। एक जगह मैंने देखा कि पति पत्नी एक ही थाल में भोजन कर रहे थे। यह कितना बुरा है कि पत्नी पति को अपना जूठा खिलावे। दोनों को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। जब पति भोजन कर ले तब स्त्री उसके थाल में भोजन कर सकती है। बिना श्राद्ध किए गृहस्थ का कल्याण नहीं, अतः उसे श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आजकल 10-10 तो पढ़ाने वाले मास्टर होते हैं, फिर कल्याण कैसे हो। पहले तो एक ही गुरु होता था, इसी से
अब गुरु भक्ति नष्ट हो गई। असत पुरुषों के दर्शन और स्पर्श से पापों की वृद्धि होती है और पुण्यात्माओं की सेवा करने से पुण्य बढ़ता है। इसी से हमारे यहाँ स्पृश्य अस्पृश्य का भेद माना गया है। शास्त्रों का कथन है कि पाप कर्म करने से अस्पृश्य योनियाँ प्राप्त होती हैं और पुण्य कर्म करने से ब्राह्मणादि पवित्र जातियों में जन्म होता है। किंतु आजकल तो इन बातों को झूठ मानते हैं और शास्त्रों को भी गपोड़ा समझते हैं। यदि शास्त्रों को ही ना माने तो क्या किया जाए। आजकल कुछ लोग पद कीर्तन करते समय आधुनिक कवियों के पद गाते हैं। सो वे क्या सूरदास, तुलसीदास अथवा मीराबाई के पदों के समान हो सकते हैं? उन्हें तो भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। आधुनिक कवियों को तो वह स्थिति प्राप्त नहीं हुई। भक्तों के लिए तो उनकी वाणी वेदों के समान मान्य है। अतः तुम्हें उन्हीं के पदों का कीर्तन करना चाहिए। उनका चित्त पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। आजकल जो भारतवर्ष की अधोगति है उसका एक प्रधान कारण संध्योपासन आदि नित्य कर्मों का ना करना भी है। यदि हम नियम से विधिपूर्वक नित्य कर्म करते रहें तो रोग हमारे पास आ नहीं सकता। फिर हमें डॉक्टर वैद्यों की ज़रूरत ही ना हो। एक बार जब मैं बंगाल में था तो मुझे एक गांव में एक भट्टाचार्य मिले। उनकी आयु प्रायः 60 वर्ष की थी, किंतु थे वे बड़े तेजस्वी। मैंने उनके ऐसे स्वास्थ्य का कारण पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मैं नियमानुसार संध्योपासन और गायत्री जप करता हूँ तथा शुद्ध अन्न खाता हूँ। इसी से आज तक मैं नहीं जानता कि रोग क्या है। नित्य कर्म करने वालों में एक अद्भुत तेज होता है जो उनके चेहरे पर प्रत्यक्ष चमका करता है। परंतु आजकल तो ऐसी दशा है कि बहुत से लोग तो संध्या करते ही नहीं और जो करते हैं उनमें भी अधिकांश उसका नाम ही करते हैं। वे संध्या के समय भी दुनिया भर की गप्पे हाँकते रहते हैं। थोड़ी देर भी शांत और समाहित होकर उस कार्य में नहीं लग सकते। दुर्दशा तो यहाँ तक बढ़ी हुई है कि बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो यज्ञोपवीत ही नहीं कराते। उनका तो एक प्रकार से द्विजाति में जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। आप्त पुरुषों की वाणी ही प्रमाण होती है। हर किसी की बात प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। शास्त्र आप्त पुरुषों की वाणी है, इसलिए उनमें परिवर्तन करने का किसी को अधिकार नहीं है। और जब शास्त्रों में चारों युगों के धर्म लिखे हैं तब बदलने की आवश्यकता भी क्या है। कलयुग के धर्म भी तो शास्त्रों में पहले ही से लिखे हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में छौर कराने का भी एक नियम है। किस दिन छौर कराने से क्या फल होता है इसका विवरण इस प्रकार है। सोमवार, इस दिन छौर कराने से सुख होता है किंतु शिव भक्ति की हानि होती है तथा पुत्रवान को भी इस दिन छौर नहीं कराना चाहिए। मंगलवार, छौर कराने से मृत्यु होती है। बुधवार धन प्राप्त कराने वाला है। बृहस्पति लक्ष्मी और मान की हानि करता है। शुक्रवार लाभ और यश की प्राप्ति कराता है। शनिवार मृत्यु का कारण होता है। रविवार यह सूर्य का दिन है। इस दिन छौर कराने से धन, बुद्धि और धर्म की क्षति होती है। तो बुधवार और शुक्रवार, केवल बुधवार और शुक्रवार को छौर कर्म कराना चाहिए। शेविंग, दाढ़ी आदि बनाना। 57, जब सूर्य या चंद्र ग्रहण हो तो ग्रहण आरंभ होने से पहले ही स्नान कर ले और ग्रहण मोक्ष होने तक बराबर इष्ट मंत्र का जप करे। इस समय एकाग्र चित्त से स्थिरतापूर्वक जप किया जाए तो 24 लक्ष गायत्री के पुरस्चरण के समान होता है। ग्रहण मोक्ष होने पर गंगा स्नान करे। 4 जगह पराया अन्न नहीं होता। एक गुरु के घर, दूसरा मामा के यहाँ, तीसरा ससुराल में और चौथा सौतेले भाई के यहाँ। ब्राह्मण के लिए तो शरीर से परिश्रम करके कमाना ही पाप है। उसे तो बुद्धिजीवी होना चाहिए। परिश्रम जीवी ब्राह्मण को वास्तव में ब्राह्मण नहीं कह सकते। जो बुद्धिजीवी है वही सच्चा ब्राह्मण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।